आज हम लोग अपने कंपनी के एक प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाता है। आपको पीछे बिल्डिंग का कॉलम और बीम दिख रहा होगा, जिसमें अभी वर्किंग चल रहा है, शटरिंग का काम चल रहा है। हम इसमें एक एक चीज़ पे जाके बातचीत करेंगे। दिख रहा होगा ये कॉलम है, ये कॉलम है, एक वहाँ कॉलम है, और सिमिलरली इसी प्रकार से एक यहाँ पर कॉलम है इस कॉर्नर में। और कहीं भी आपको इसमें दीवार नहीं दिख रहा होगा। और ऊपर में मिस्त्री बैठे हुए हैं, जहाँ पर पलाई ठोक रहे हैं। ये वो हम लोग बीम बनाने के लिए पलाई ठोक रहे हैं। और सारा का सारा बीम जो है वो सपोर्ट एक बम्बू बांस के ऊपर से, बांस को हम लोग जैक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिना दीवार जोड़े कॉलम पर और बीम पर छत को ढाल देने को ही हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं ये मटेरियल जो कॉलम और बीम के शटरिंग के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोग साइड प्लाई बोलते हैं, जिससे हम लोग शटरिंग का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम का फॉर्म बनाते हैं, और जिसमें हम लोग कॉलम ढालते हैं। ये जो फ्रेम बनाया गया है, ये इस प्लाई से बनाया गया है, इस मटेरियल से। ये वुडन मटेरियल है, जिसको हम लोग प्लाई कहते हैं जनरल भाषा में। और इसी प्लाई से ये बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं साइड, कॉलम साइड, बीम साइड, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो आपको बांस दिख रहा होगा, ये बांस है एक प्रकार का, ये वर्किंग स्टेज है। और ये जो बांस है, इसको हम लोग कहेंगे जैक। जो कि बड़ा प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, उसमें आयरन जैक मतलब लोहे का जैक का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बम्बू बांस का जैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। आइए आपको हम अंदर दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा, ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं, ये सब कॉलम लाइन से है। कॉलम का साइज, कोई सा कॉलम का साइज 10 इंच बाई 15 इंच है। जैसे ये कॉलम दिख रहा होगा, ये आपका 10 इंच बाई 15 इंच है। और ये कॉलम जो है, ये 10 इंच बाई 10 इंच है। उसके बाद जस्ट हम और पीछे आते हैं। ये कॉलम आपका 10 इंच बाई 15 इंच है। वहाँ से दिखाइएगा तो दिखेगा, ये 10 इंच बाई 15 इंच है। सिमिलरली साइड में ये सब 10 इंच बाई 15 इंच, 10 बाई 10 अल्टरनेट इस प्रकार का कॉलम दिया गया है लोडिंग के अनुसार, कि बिल्डिंग का कितना लोड आएगा। बिल्डिंग के फ्लोर के हिसाब से लोड स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और उसके हिसाब से काम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। लेकिन नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो लोग काम करते हैं अपने हिसाब से, वो लोग भी कॉलम और बीम रखते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि पहले दीवार जोड़ते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। पहले वो दीवार जोड़ते हैं, उसके बाद छड़ बांधते हैं कॉलम के लिए, और उसके बाद कास्टिंग मतलब ढलाई करते हैं कॉलम का। उसको हम लोग कहेंगे लोड स्ट्रक्चर। और लोड स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में एक ही अंतर होता है कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में हम लोग कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ज़रूरत पड़ती है। और लोड स्ट्रक्चर में कॉलम और बीम का कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा ब्रिक वर्क पर बिल्डिंग बनाया जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया से काम किया जा रहा है। ये पीछे हम लोग क्या स्टेयर बनाए हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर समीम जी। क्या पीछे ये क्या स्टेयर बनाया जा रहा है? हाँ, जीना है, सीढ़ी स्टेयर। हाँ। स्टेयर है। आइए हम आपको स्टेयर दिखाते हैं। आज फुली हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, उसके विषय में जानकारी देंगे। ये देखिए, ये है स्टेयर, ये स्टेयर है। और इस पे मैं चढ़ के भी देख रहा हूँ। ये स्टेप बहुत ही काफ़ी ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टेप इसमें जो लिया गया है 10 इंच बाई 6 इंच का लिया गया है। मतलब राइजर 6 इंच है और
जो ट्रेड है वो 10 इंच का है। और ये इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट, मतलब स्टेयर का रेस्ट। वहीं से दिखाइए, दूर से दिखेगा, स्टेयर का रेस्ट कहते हैं इसको। जनरल कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं कि 7 फीट पर ब्रेक करते हैं। उनको यही पता है कि 7 फीट पे डोर लिंटर होता है, तो 7 फीट पे हम लोग रेस्ट बनाएंगे, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर जैसा होता है उसके हिसाब से ब्रेक करना चाहिए इस स्टेयर को। इस स्टेयर को इक्वल पार्ट में, मतलब हाइट के इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है, ताकि जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगा, देखिए वहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगा उसी लाइन में जा कर के ऊपर देखिए आपको बीम दिखाई देगा, उसी बीम पर जा कर के स्टेयर एंड होगा। इसको, इस टाइप के स्टेयर को इसी प्रकार से बनाना चाहिए, तो कि जो कि बनने में खूबसूरत हो और सभी स्टेप्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर हो, बराबर हो, चढ़ने उतरने में कोई अंतर महसूस ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो। ये पीछे हम लोग देख सकते हैं, ये जो पीछे है ये हम लोग एक बोरिंग का पॉइंट दिए हैं, जिसको वाटर पंप हम लोग कहते हैं। ये एरिया वाटर पंप का है, वो एक स्टोर रूम टाइप का और एक ये स्टोर रूम है हम लोगों का। और बाकी ये जो आगे हम लोग जो देखते हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसमें मार्केट बनेगा। इसी प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। और ये बिल्डिंग हम लोग का तैयार होगा जब इसका छत का स्टील वर्किंग होगा, मतलब शटरिंग होगा छत का स्लैब के लिए। उस समय भी एक वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग भी लोड स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस समझें और उसके हिसाब से काम करें, ताकि बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बना रहे, बिल्डिंग मजबूत बने और क्लाइंट को बहुत से बहुत फ़ायदा हो